हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये मेरे से बोला हुआ है बहुत बार कि जब भी कोई वैकेंसीज़ आए तो एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं चल पाता कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ी थी, तो इसमें सबसे पहले देखा मैंने कि कर्मचारी चयन आयोग, जो कि SSC होता है, और उसमें 3712 पदों पर बम्पर भर्तियाँ आई हैं। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं कि ये 10+2 की जॉब है। 10+2 अगर किसी ने भी इंटर पास किया है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो भरने के लिए। तो आइए अब इस पर अच्छे से बात करते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें बहुत सारी और भी वैकेंसीज़ आई हैं जिनके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो आप लोग को जो भी सही लगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या कुछ लिखा है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर 10+2 परीक्षा 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 3712 पदों पर बम्पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके महिला और पुरुष उम्मीदवार 7 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितनी सीटें हैं, वो परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या होगा, उन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन शुल्क यहाँ देखते हैं, 100 रुपये लगेगा बस। SC ST वर्ग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कि अगर आप फीमेल है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। इसके अलावा जो भी मेल मेंबर है वो SC और ST में आते हैं तो उनको भी कोई रुपया नहीं लगेगा, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 100 रुपीज़ लगेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई को है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 8 मई को है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, यानी कि अगर आप कुछ गलत भर देते हैं, कुछ भी गलती से मिस्टेक हो जाती है अगर आपसे, तो वो 8 मई 2024 10 मई से 11 मई के बीच आप कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख लीजिए https://ssc.government.in पे जाके, या हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, आप उस पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। ये कंप्यूटर आधारित 2 लिखित परीक्षाएं होगी, यानी कि इसमें 2 बार एग्ज़ाम होगा, PT और मेंस का, Tier 1 और Tier 2। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव वाला आंसर की है। Tier 1 में परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। Tier 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसमें, फिर आपका जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, यानी कि मैथ हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, और फिर जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक काट भी लिया जाएगा, और सामान्य वर्ग को न्यूनतम 30%, OBC EWS वर्ग को 25% और SC ST वर्ग को 20% अंक लाना चाहिए। देखिए, ये मिनिमम लाना है, ऐसा नहीं है कितना ला के आप क्वालिफाई कर देंगे, फिर एक कट ऑफ मार्क्स अलग होगा। Tier 2 में 3 सेक्शन होंगे, प्रत्येक में 2 मॉड्यूल होंगे। पहले सेक्शन के मॉड्यूल में 1 में गणितीय क्षमताएं होंगी और मॉड्यूल 2 में तर्क और सामान्य बुद्धि के प्रश्न होंगे। दूसरे सेक्शन के मॉडल में अंग्रेजी भाषा और समझ और मॉड्यूल 2 में सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे। तीसरे सेक्शन के मॉड्यूल में कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और मॉड्यूल 2 में कौशल परीक्षण, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। Tier 2 एक ही दिन में 2 सत्रों की परीक्षाएं होंगी, और पहले सत्र में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत मॉड्यूल 1 की परीक्षाएं होंगी। ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही हाँ, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 ईयर्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी कौन सी है। अगली वैकेंसी आई है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें 410 असिस्टेंट चाहिए उनको। तो अब इसमें देखते हैं कि सीट कितना है। सामान्य के लिए 130 सीट है, SC वर्ग के लिए 58 है, ST के लिए 143 है। तो ये देखिए, जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे, झारखंड के बच्चों को ही वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए 130 सीट है, जो बिहार के बच्चे वहाँ करेंगे अप्लाई। या सिर्फ वो बिहार वाले नहीं, वहाँ UP वाले भी कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जितने भी करेंगे वो 130 सीट के लिए फाइट करेंगे। इसमें जो आयु योग्यता देख लीजिए, स्नातक उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता। कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 20 शब्द प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में आपको 20 शब्द लिखने हैं। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में होगा आपका। आयु सीमा इसके लिए 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी।
और जो भी रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जैसे BC1 और BC2 वर्ग के अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की, सामान्य EW वर्ष को BC1 और BC2 वर्ग की महिलाओं को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन ये अदर स्टेट वालों को नहीं, ये उनका जो खुद का स्टेट होगा उन्हीं वालों को मिलेगा। फिर देखते हैं अब आवेदन शुल्क आपको सामान्य EWS BC1 और BC2 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगेंगे और बाकी जो SC ST वर्ग के हैं उनको 125 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9 मई से है। 9 मई रात मतलब देखिए 23:59 हुई, ये आपका आखिरी डेट है। 9 मई लास्ट डेट है, आप देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। 2 घंटे की लिखित परीक्षा आपको 90 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा 3 हिस्सों में आयोजित की जाएगी। पहले भाग में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंसिव, अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी निबंध 30 अंकों के सवाल होंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से 10 होंगे, फिर आपके ग्रामर से 10 होंगे और ऐसे से भी 10 प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान से 30 अंक होंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस है, GK GS, उसमें से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे भाग में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथ रीजनिंग होता है उससे भी 30 अंक होंगे। तो देखिए पैटर्न काफ़ी ईजी है, आसानी से लोग कर लेगा। सामान्य वर्ग EWS BC वर्ग और BC2 वर्ग के लिए अभ्यर्थी को 40% और ST वर्ग को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये मिनिमम है, इसके आपको ऊपर ही लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये देख लीजिए, यही था आपका पूरा पैटर्न। आयु सीमा बता ही दी हूँ मैं। तो ये सब देख लीजिए, जो भी लोगों को लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। 9 मई लास्ट डेट है। एक और वैकेंसी आई है, ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो हमारे यहाँ जो बिजली विभाग है उसके रिलेटेड आई है और इसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के 300 पद की वैकेंसी आई है। ये भी अच्छी जो पोस्ट है, मतलब क्लर्क के हिसाब से देखा जाए तो। इसमें क्या है कि आपकी योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए नहीं है, जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है उनके लिए मैं पहले ही बता दूँ कि आप लोग फिर बाद में नहीं बोलना कि हम लोग एलिजिबल नहीं है। तो आप देख लो, इसके लिए क्या है, वेतनमान इसका 9,200 से पहला वर्ष आपको 9,200। इसमें क्या है ना, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद आपको अस्थायी रूप से नियुक्ति मिलेगी। तो जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें पहले वर्ष में 9,200 से स्टार्ट होगा, दूसरे वर्ष 20,300, उसके बाद आपका 29,200 से 92,300 रुपये मिलेगी। इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 21 और अधिकतम आपकी 27 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी ये जो एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर आधारित होगी, CBT के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य वर्ग को 40%, BC को 36.5%, EBC को 34 और अनुसूचित जाति वालों को और महिलाओं के लिए 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जन और महिलाओं को 375 रुपये देने होंगे। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही होगा। आवेदन प्रक्रिया आप देख लेना सब कुछ। तो मेन है, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं दिया गया है कि आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी होगी और इसमें कितने मार्क्स का ये बटा हुआ होगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती हैं। आप लोग उसके लिए इसके वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेना। वेबसाइट है इसका www.bsphcl.co.in है और इसकी जो अंतिम तिथि अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2024 को ही है। तो वो भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो आई होप ये सारी जो भी रिक्रूटमेंट है आप लोगों के लिए मतलब थोड़ी सी लगी होगी कि हाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे स्टोर असिस्टेंट का है, उसके अलावा बिहार में उप प्राचार्य के 76 पदों के लिए, लेकिन हम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं बताने में। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 400 पद के हैं, ये भी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन वालों के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा है कृषि UP PCS की तरफ से आया है, जो भी लोग एग्रीकल्चर में किए हुए हैं पढ़ाई उन लोगों के लिए है। हैंडीमैन समेत 178 पदों पर साक्षात्कार। तो बहुत सारे हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड में, तो हम लोग वहाँ के लिए भी मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। तो यही कुछ जो भी जॉब की वैकेंसीज आई थी, मुझे यही 2-3 है जो लगा कि आप लोग सबको इसमें एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।